महाराज उत्तानपाद के विरक्त होकर वन में तपस्या करने के लिए चले जाने पर ध्रुव सम्राट हुए। उनके सौतेले भाई उत्तम वन में आखेट करने गए थे। भूल से वे यक्षों के प्रदेश में चले गए। वहाँ किसी यक्ष ने उन्हें मार डाला। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर उत्तम की माता सुरुचि ने प्राण त्याग दिए। भाई के वध का समाचार पाकर ध्रुव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने यक्षों की अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। अलकापुरी के बाहर ध्रुव का रथ पहुंचा और उन्होंने शंखनाद किया। बलवान यक्ष इस चुनौती को कैसे सहन कर लेते। वे सहस्रों की संख्या में एक साथ निकले और ध्रुव पर टूट पड़े। भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। ध्रुव के हस्त लाघव और पटुत्व का वह अद्भुत प्रदर्शन था। सैकड़ों यक्ष उनके बाणों से कट रहे थे। एक बार तो यक्षों का दल भाग ही खड़ा हुआ युद्ध भूमि से। मैदान खाली हो गया, परंतु ध्रुव जानते थे कि यक्ष मायावी है। उनकी नगरी में जाना उचित नहीं है। ध्रुव का अनुमान ठीक निकला। यक्षों ने माया प्रकट की। चारों ओर मानो अग्नि प्रज्वलित हो गई। प्रलय का समुद्र दिशाओं को डुबोता उमड़ता आता दिखने लगा। सत सत पर्वत आकाश से स्वयं गिरने लगे और गिरने लगे। उनसे अपार अस्त्र शस्त्र, नाना प्रकार के हिंसक जीव जंतु भी मुख फाड़े दौड़ने लगे, परंतु ध्रुव को इसका कोई भय नहीं था। मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। वे अजय थे। उन्होंने नारायण अस्त्र का संधान किया। यक्षों की माया दिव्य अस्त्र के तेज से ही ध्वस्त हो गई। उस दिव्यास्त्र से लक्ष लक्ष बाण प्रकट हो गए और वे यक्षों को घास के समान काटने लगे। यक्ष उपदेवता है, अमानव होने से अतिशय बली हैं, मायावी हैं, किंतु उन्हें आज ऐसे मानव से संग्राम करना था जो नारायण का कृपा पात्र था, मृत्यु से परे था। बेचारे यक्ष उसकी क्रोध अग्नि में पतंगों के समान भस्म हो रहे थे, परंतु यह संहार उचित नहीं था। प्रजाधीश मनु आकाश में प्रकट हो गए। उन्होंने पौत्र ध्रुव को संबोधित किया। ध्रुव, अपने अस्त्र का उपसंहार करो। तुम्हारे लिए यह रोष सर्वथा अनुचित है। तुमने तो भगवान नारायण की आराधना की है। वे सर्वेश्वर तो प्राणियों पर कृपा करने से प्रसन्न होते हैं। शरीर के मोह के कारण परस्पर शत्रुता तो पशु करते हैं। बेटा, देखो तो तुमने कितने निरपराध यक्षों को मारा है। भगवान शंकर के प्रियजन यक्षराज कुबेर से शत्रुता मत करो। उन लोकेश्वर का क्रोध मेरे कुल पर हो, उससे पूर्व ही उन्हें प्रसन्न करो। ध्रुव ने पितामह को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार करके अस्त्र का उपसंहार कर लिया। ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है, यह जानकर धनाधीश कुबेर जी स्वयं वहां प्रकट हो गए और बोले, ध्रुव, चिंता मत करो। न तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। प्राणी की मृत्यु तो उसके प्रारब्ध के अनुसार काल की प्रेरणा से ही होती है। मृत्यु का निमित्त दूसरे को मानकर लोग अज्ञानवश दुखी तथा रोषान होते हैं। तुम सत्पात्र हो, तुमने भगवान को प्रसन्न किया है, अतः मैं भी तुम्हारे वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो मांग लो। ध्रुव को मांगना क्या था, क्या लभ्य था उन्हें जो कुबेर से मांगते, लेकिन सच्चा हृदय प्रभु की भक्ति से कभी तृप्त नहीं होता। ध्रुव ने मांगा, आप मुझे आशीर्वाद दे कि श्रीहरि के चरणों में मेरा अनुराग हो। कुबेर जी ने एवमस्तु कहकर सम्मान पूर्वक ध्रुव को विदा किया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।